हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे हो गए। आज मम्मी जा रही थी बाहर, तो मुझे बोली कि तुम भी चलो, क्योंकि मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ। तो मैं बाल संवारने लगी। बाल संवारते संवारते भाभी ने बोला चंपू लग रही हो, तो मैंने थोड़ा सा अपने बाल को आगे निकाल लिया। भाभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने लगा, भाभी और छोटी बहन ने। तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपना बाल निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। फिर मेरे आंखों के नीचे मेरे छोटे बाबू ने मुझे नकोट लिया, जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने अपने आप को देखा, जो कि मैं अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर ऐसी वीडियो बनाने लगा, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। झाड़ू पूंछी सब लेके आ जाती हैं। उसके बाद फिर अपने बालों को मैंने देखा, कहीं जाने लगा। सबसे ज़्यादा फोकस बालों पे होता है, बाल कैसे संवारे, खासकर लंबे बाल हो तो। फिर मैंने इतने छोटे से शीशे में अपना शक्ल देखा। तो गाइस फाइनली उसके बाद फिर मैं बुलाने लगी और मैं चली, मैं जाने लगी। उसके बाद भाभी ने मुझे 20 रुपये दिए। फिर पीछे से देव बोलने लगा बुआ, मैंने कहा भैया, उसने कहा बुआ, मैंने कहा भैया, फिर बुआ भैया बुआ भैया, यूँ ही सिलसिला चलता रहा। मेरे जूते हिलते रहे, जूते नहीं मिले मुझे, मिले चप्पल। फाइनली मैं चप्पल पहन के बाहर निकल आई। उसके बाद मम्मी के साथ फिर देव बोल रहा है कि बुआ तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा कॉल आ रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा कॉल नहीं आ रहा। फिर कहा अच्छा तुम वीडियो बना रही हो। वो बच्चा होशियार है। उसके बाद तो मम्मी कहने लगी कि तुम जो इतना घोड़ा जैसे उछल रहे हो ना यार, मम्मी लोगों की लैंग्वेज वाह जैसे अमेजिंग, घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब बना देती हैं। तो हम ढूंढने लगी रिक्शा मिल गया तो हम बैठ गए। उसके बाद ये बोलने लगा। उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं क्या लड़की है, क्या तो क्या लड़की का मतलब गर्ल होता है। तो हम इसको कौन है समझाने लगे। बेबी? उसके बाद बेबी ने मुझे बोलने लगा बुआ, मेरी बुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं? है। और ये मेरे पास सहरा में जी, बैठा था। मैं मुझे वहाँ पे बुआ के क्या पास होता से है? बैठना है, तो मेरे पास बैठा। उसके बाद हम सारी रास्ता गपशप करते चले गए। सारी रास्ते क्या मेरे बाबू ने गरम मुझसे गरम लगता बातें है? की, बुआ ये क्या है, बुआ वो क्या अच्छा। है, बुआ उधर पुलिस है, बुआ ये वो। मतलब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो इनके सवालों का जवाब ख़त्म ही नहीं होने आता। इन्होंने पुलिस देखने लगा। उसके बाद बिरयानी बिक रही थी, बिरयानी देखने लगी। फिर बकरी बिक रही थी। बुआ उसने कहा बुआ तुम बकरी खाती हो? मैंने कहा नहीं मैं बकरी नहीं खाती, तुम खाते हो? कहा नहीं मैं बकरी नहीं खाता, मैं अंडा खाता हूँ, मुर्गी खाता हूँ। मैंने कहा व्हाट, मुर्गी कौन खाता है? मतलब बच्चों की वॉइस वाओ अमेजिंग, उनकी बोली। मतलब सारी रास्ता भी ये सब हम लोग गपशप करते गए। आज हम कितने दिन बाद बाहर निकले। बाहर इतनी भीड़ भाड़ में मुझे थोड़ी सुकून मिली, पर देख के अफसोस हुआ कि इतनी भीड़ भाड़ में लोग इतने बिजी हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं निकलने आते। फाइनली यहाँ पे जाम लग गया, क्योंकि इतनी सारी ट्रैफिक, इतने सारे जिसको देखो जिसको गाड़ी खरीद के रख लेते हैं, और सामने जब चलने लगो तो जाम। और ये देखो ये लड़की लोग की आदत ना पीछे मुड़ मुड़ के देखने की है। उसके बाद देव बोलने लगा कि बुआ उस गाड़ी में देखो बकरी को भर के ले जा रहे हैं। कि हाँ भैया बकरी को भर के ले जा रहे हैं। तो बोलने लगा ये लोग बहुत दुष्ट होते हैं ना, बकरी को काट देते हैं। कि हाँ भैया क्या कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि ये बहुत बकबक कर रहा था। मैंने इसको शांत कराया, पर ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाँ हमको जाना था, अपनी मंजिल पे। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। इन्होंने फ़ोन बंद करा दिया। मैंने थोड़ा सा वीडियो चुपके से बना लिया। इनका वीडियो बनाया तो इन्होंने अपना फेस छिपा लिया। उसके बाद फिर मैं चुपके से थोड़ा सा वीडियो बना ली। उसके बाद यहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे सब आते हैं। बच्चे को छोड़, मतलब 18 साल के बाद लड़कियाँ आने लगती हैं, लड़के भी आने लगते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी कमर दर्द हो, कुछ भी हो, कहीं भी दर्द हो, तो यहाँ पे आप आके देखिए मशीन को। उसके बाद यहाँ मैंने इस भैया को देखा, इन भैया को शक हुआ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेट गई सभी लोग के साथ, और ये मशीन जो गरम गरम चल रही थी। उसके बाद गपशप हुई थोड़ी सी। मेरे बगल में एक अंकल लेटे हुए थे, अंकल से थोड़ी सी गपशप हुई। अंकल मुझसे सवालों पे जवाब किए जा रहे थे, जो कि मेरा बात करने का बिल्कुल उसे मन नहीं था। अंकल की मैं आपको पिक दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे देवर ने मुझे चुम्मा दिया मतलब पुच्ची दी। उसके बाद मुझे हंसी आ गई। उसके बाद फाइनली मैं लेटी रही, क्योंकि बहुत आराम फील हो रहा था। अंकल ने मुझसे सवाल जवाब किए, बेटा क्या करती हूँ? मैंने कहा घर में झाड़ू पोछा करती हूँ। उन्होंने कहा व्हाट। फिर उसके बाद इन भैया का कमर देख के तो मुझे इतनी हंसी आई कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल आई फाइनली। उसके बाद फिर मैंने ये मिट्टी ली है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी मेरे घर में काम थी। उसके बाद फिर मैंने इन दोनों बहनों का वीडियो बनाया। शायद बहनें हैं, सहेली वॉटेवर जो भी हो। उसके बाद मटक मटक के चल रही थी। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई बकरियों से। वाह देश बाहर निकलने के बाद जो आराम फील होता है ना, मतलब महीनों भर बाद बाहर निकली। उसके बाद मैंने कहा लो लड्डू खा लो। कहा बुआ ये लड्डू है, मिट्टी का लड्डू है, ये लड्डू नहीं है। हम लोग फाइनली गाइस बातें गपशप करते हुए बाहर चलते हम गली पहुंच गए। उसके बाद फिर मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रही थी। उसके बाद लड़कों का तो आदत है, इनकी पैंट खिसकती रहती है। ये देखो पैंट ऊपर कराए थे, हंसने लगे। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर। फिर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा कहाँ से आप हो। और मैं चलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।